देश भर में इन दिनों लगातार से एयरपोर्ट और विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती के तौर पर बन गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने देश भर के हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया। साथ ही बम की धमकी देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ एक मैसेज और फिर घंटों की मशक्कत। जी हां, इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है देश भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियों के साथ। बम की धमकी के बाद कभी एयरपोर्ट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है, तो कभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। लगातार मिल रही धमकियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों की चिंता सातवें आसमान पर चली गई है। हालांकि जांच में सभी धमकियां झूठी पाई गई हैं, लेकिन सरकार अब इस मामले में एक्शन मोड पर आती हुई नजर आ रही है। आज गृह मंत्रालय ने फर्जी बम धमकियों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि एजेंसियों के साथ मिलकर धमकी देने वालों की पहचान कर उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील श्रेणी में जोड़े गए नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयर मार्शलों के नए बैच को तैनात किया जाएगा। बम धमकियों की बात करें तो 72 घंटे में 14 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। इसमें 14 अक्टूबर को 3 फ्लाइट्स को धमकी मिली, जिसमें एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट AI-119, इंडिगो की मुंबई मस्कट फ्लाइट 6E1275 और इंडिगो की मुंबई जेद्दा फ्लाइट 6E56 को बम की धमकी मिली। इसके साथ ही 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स को धमकी मिली। इसमें जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया फ्लाइट IX765, दरभंगा से मुंबई जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट SG116, सिलीगुड़ी से बेंगलुरु जा रही अकासा फ्लाइट QP1373 को धमकी मिली। वहीं दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-1127, दम्मम सऊदी अरब से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E98, मदुरई से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट IX684 और अमृतसर से देहरादून होते हुए दिल्ली जाने वाली एलायंस एयर फ्लाइट 91650 को धमकी मिली है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को 4 फ्लाइट्स को धमकी मिली। इसमें अकासा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट QP1335, इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट 6E651, वहीं स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स को धमकी मिली। लगातार फ्लाइट्स में बम होने की धमकियों की जब पूरे देश भर में चर्चा शुरू हुई, तो गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच बैठक का दौर चला। वहीं संसदीय समिति में भी विमानों और एयरपोर्ट को भेजी जा रही बम की धमकियों को लेकर गर्माहट देखने को मिली। ऐसे में नागरिक उड्डयन में सचिव वुमलुन मंगवुलनाम ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसको लेकर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने कुछ जानकारी एकत्र की है और कार्रवाई कर रहे हैं। वे इस तरह के फर्जी संदेशों के कुछ अन्य मामलों पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मामले की चल रही जांच के कारण सूचना की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अधिक विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। वहीं अब स्काई मार्शल की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब यात्रियों की सुरक्षा स्काई मार्शल करेंगे। एयरपोर्ट और विमानों में ज्यादा संख्या में स्काई मार्शल तैनात होंगे। दरअसल आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी उपायों में विशेषज्ञता रखने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की एक इकाई स्काई मार्शल को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और कुछ संवेदनशील घरेलू मार्गों पर तैनात किया जाता है। वहीं स्काई मार्शल सशस्त्र सादे कपड़ों में सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जो यात्री विमानों पर यात्रा करते हैं। भारत में स्काई मार्शल या फ्लाइट मार्शल की शुरुआत 1999 में कंधार में एयर इंडिया की फ्लाइट IC814 के अपहरण के बाद भविष्य में अपहरण को रोकने के लिए की गई थी। इन दिनों एक ट्रेंड चल चुका है कि सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट और फ्लाइट में बम की थ्रेट दी जाए और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां
आखिर इन शरारती तत्वों के सामने कैसे नतमस्तक हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि थ्रेड के बाद अब तक सख्त कार्रवाई ऐसे आरोपियों के खिलाफ नहीं हो पाई है। ना ही ये पता लगाया जा सका है कि ये लोग कौन हैं और किस मकसद से लगातार ऐसे मैसेज भेज रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।